सोचिए जरा, अमेरिका भारत पर बहुत भारी भरकम टैरिफ लगाता है और हर किसी को यही लगता है कि अब तो सब डूबेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबको चौंका दिया। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये आर्थिक आश्चर्य आखिर हुआ कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से, एक ऐसा नंबर जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकता है, 50%। जी हां, 2025 में अमेरिका ने भारत पर यही टैरिफ लगाया था। अब देखिए, टैरिफ का सीधा मतलब यह होता है कि भारत का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट गिरेगा और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। यह बिल्कुल एक आर्थिक तूफान लाने जैसा था और हर कोई इसके बुरे नतीजों के लिए तैयार बैठा था। और जैसे ही इस टैरिफ की घोषणा हुई, बड़े बड़े नाम मतलब भारतीय स्टेट बैंक, बार्कलेज, नोमुरा, ये सब एक ही बात कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी मुश्किल में है। उनका तो साफ साफ अनुमान था कि विकास दर 6% से भी नीचे चली जाएगी। मतलब माहौल एकदम निराशा वाला था। लेकिन फिर जो हुआ उसने सारे के सारे अनुमानों को पलट कर रख दिया। अर्थव्यवस्था धीमी होना तो दूर, मानो रॉकेट की तरह 8.2% की जबरदस्त दर से बढ़ी। ये सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं थी, सच कहूं तो ये एक आर्थिक चमत्कार जैसा था। तो सवाल यही उठता है, भाई ये हुआ कैसे? सारी भविष्यवाणियां इतनी ज्यादा गलत कैसे हो सकती हैं? चलिए अब इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और समझते हैं। देखिए, भारत की इस आर्थिक कामयाबी के पीछे कोई एक जादू की छड़ी नहीं थी। इसके पीछे थे दो मजबूत स्तंभ। ये एक ऐसी दो भाग वाली रणनीति थी जिसने अमेरिकी टैरिफ जैसे बाहरी झटकों को भी बड़ी आसानी से झेल लिया। आइए इन दोनों स्तंभों को जरा करीब से देखते हैं। तो ये दो स्तंभ थे। पहला, देश के लोगों की खरीदने की ताकत, मतलब जबरदस्त डोमेस्टिक कंजम्पशन। और दूसरा, ऐसा विकास जो सिर्फ एक सेक्टर पे नहीं बल्कि कई अलग अलग सेक्टर्स पर टिका हुआ था। इसे ऐसे समझिए कि जब घर के अंदर ही इतने मजबूत खरीदार हों तो बाहरी तूफान का असर तो कम हो ही जाता है ना? और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये संतुलित विकास सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। जरा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग 7% और सर्विस सेक्टर लगभग 10% की रफ्तार से बढ़ रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर टैरिफ से किसी एक सेक्टर पर थोड़ा असर पड़ता भी तो दूसरा उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार था। अपनी अर्थव्यवस्था किसी एक सहारे पर नहीं टिकी थी। इस मजबूती का दूसरा राज था निवेश का शक्तिशाली इंजन, जिसे प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों मिलकर रफ्तार दे रहे थे। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भरोसा बढ़ा हुआ था। उनका निवेश पिछले साल के 7.1% से बढ़कर 7.8% होने का अनुमान था। और प्राइवेट निवेश तभी बढ़ता है जब भविष्य में ग्रोथ की पक्की उम्मीद हो। और पता है, इससे एक शानदार पॉजिटिव साइकिल बनता है। देखिए, निवेश से रोजगार बढ़ता है, रोजगार से लोगों की इनकम बढ़ती है, बढ़ी हुई इनकम से खपत और डिमांड बढ़ती है, और ये बढ़ी हुई डिमांड आगे और ज्यादा निवेश को खींच कर लाती है। तो घरेलू मांग और निवेश तो मजबूत थे ही। अब देखते हैं कि सरकार ने इस आग में घी डालने, मतलब कि पैसे के बहाव को और तेज करने के लिए क्या रणनीतिक कदम उठाए। फरवरी 2025 के बजट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।